नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है अल्कोहलिज्म। जैसे कि इसके नाम से आपको समझ आ गया होगा कि ये अल्कोहल से रिलेटेड रूब्रिक है। हिंदी में इसका मतलब होता है पियक्कड़ या शराबीपना। जब कोई व्यक्ति या पर्सन एल्कोहलिक ड्रिंक या शराब का लगातार बहुत लंबे समय तक सेवन करता रहे, उसको लगातार लंबे समय तक पीता रहे और अब वो इतना उसका आदी हो गया है कि वो उसको छोड़ता है, तो उसको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम जो है आ जाते हैं। तो हम ये रूब्रिक यूज़ करते हैं अल्कोहलिज्म कि अब अगर वो इतने उसका लत लग गई, इतना आदी हो गया कि अब वो अगर उसको छोड़ता है तो उसको परेशानी होने लगती है, तब ये रूब्रिक यूज़ करा जाता है। ध्यान रखिए, चाहे वो व्यक्ति रियल में उस पर डिपेंड हो गया हो या उसको ऐसा लग रहा हो कि मैं उस पर डिपेंड हो गया हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता, दोनों ही कंडीशन में ये रूब्रिक यूज़ होता है। अब ये जो लत है ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये शराब की हो। ये किसी वस्तु की हो सकती है, कुछ खाने की हो सकती है, कुछ पहनने की हो सकती है, इवन किसी गेम की हो सकती है या किसी पर्सन की हो सकती है जिस पर आप इतना डिपेंड हो गए हैं कि अब अगर वो आपसे दूर चला जाए या आप उसको छोड़ना पड़े तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे, आप इतनी जो है परेशानी में आ जाएंगे। तब हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक ब्यूटीफुल केस के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास ये केस आया था, तो पहली बार जब मैंने इस रूब्रिक को इसी केस पर यूज़ करके बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट लिया था। ये केस एक 4 साल की बच्ची का था और इसके पेरेंट्स जो हैं आए थे साथ में लेकर। इसको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि ये बच्ची दूध की बोतल यानी कि जो फीडर होता है उसको नहीं छोड़ रही थी और क्या करती थी, ये उसको मुंह में दबा कर रखती थी और घूमती रहती थी। बोतल खाली भी होती थी तो भी वो उस बोतल को जो है मुंह में दबा कर घूमती रहती थी। चाहे वो घर में हो, घर के बाहर हो, किसी फंक्शन में हो, पार्टी में हो या इवन मार्केट में भी अगर कहीं जाना है तो वो बोतल साथ लेकर जाती थी, वो उसको मुँह में दबाकर ही घूमती थी। उसकी इस हरकत की वजह से जो उसके पेरेंट्स थे बहुत एम्बेरस होते थे। कई बार उन्हें एम्बेरसमेंट उठाना पड़ा इसकी वजह से। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिए, बहुत सारे तब प्रयास करे कि वो जो है बोतल छोड़ दे, पर वो बोतल नहीं छोड़ पा रही थी। तो जब मैंने बच्ची को देखा तो जितनी देर कन्वर्सेशन करा, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप, बिल्कुल साइलेंट बैठी रही। मैंने उससे कहा हेलो, तो उसने इतने रूड एक्सप्रेशन की तरफ से मुझे देखा, जैसे पता नहीं कितना बुरा मुंह बनाकर उसने देखा, जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया उससे। बहुत ही रूड एक्सप्रेशन थे। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने पूछा इसको कोई और भी दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, ये जो है स्टूल नहीं जाती है और 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, इसे कहेंगे बैठाएंगे भी तो बिल्कुल जाती नहीं है, जैसे इसको कुछ लगता ही नहीं है। तो इन सब के आधार पर मैंने जो इसके कुछ रूब्रिक सेलेक्ट करे। पहला रूब्रिक जो मैंने उसमें लिया टैसीटर्न। मैंने उस बच्ची से बात करने की बहुत कोशिश करी, वो बिल्कुल नहीं बोली, बिल्कुल भी उसने एक शब्द जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने रूब्रिक लिया टैसीटर्न। दूसरा जो रूब्रिक मैंने उसका लिया अल्कोहलिज्म। अब उस पर इतना डिपेंड हो गई कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकती, इसलिए मैंने अल्कोहलिज्म लिया। तीसरा रूब्रिक लिया मैंने रूडनेस। इतनी रूडनेस की चेहरे से दिख रहा, एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि इतने रूड तरीके से वो जो है मुझे देख रही थी, बोली नहीं, पर देखने का जो एक्सप्रेशन थे वो रूड थे, इसलिए रूडनेस लिया। और तीसरा लिया मैंने कॉन्स्टिपेशन अर्जिंग एब्सेंट। इन चारों रूब्रिक को मिलाकर जो मेडिसिन आई वो थी ओपियम, और मैंने ओपियम 200 में एक डोज दी। और जो है जब 3 दिन के बाद मुझे पेशेंट ने कॉल करके बताया कि डॉक्टर साहब इसने जो है फीडर छोड़ दिया, और विदिन 1 वीक जो है वो फीडर उसका छूट गया और उसने दोबारा आज तक कभी नहीं लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो रूब्रिक है और जो मेरा केस है ये आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।